Hello students, welcome to the 8th chapter of Geography, Economy and Occupation. Okay, so first of all we will discuss about what is meant by economy. Okay, so economy is a system of making and trading things of value. Okay, economy is a system of making and trading things of value. Okay, it is usually divided into goods, that is physical things. गुड्स क्या है? फिजिकल थिंग्स. ओके. एंड सर्विसेज मीन्स थिंग्स डन बाय पीपल. सर्विसेज मीन्स सेवा. तो वो कौन करता है? पीपल. तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ मेकिंग एंड ट्रेडिंग थिंग्स ऑफ वैल्यू. ओके. और जो थिंग्स है उसको डिवाइड किया गया है टू पार्ट में. जैसे गुड्स, तो वो गुड्स क्या है? फिजिकल थिंग्स है. ओके. एंड सर्विसेज, सेकेंड पार्ट सर्विसेज, थिंग्स डन बाय पीपल. ओके. तो इकोनॉमी का डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ मेकिंग एंड ट्रेडिंग थिंग्स ऑफ वैल्यू. ओके. इट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू गुड्स, दैट इज फिजिकल थिंग्स, एंड सर्विसेज, दैट इज थिंग्स डन बाय पीपल. ओके. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में एक ग्राफ दिया है. ओके. गिव इट अ ट्राई. रीड द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. ग्राफ क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम्स, दैट इज GNI फ्रॉम 1960 टू 2016 इन मिलियंस US डॉलर्स. ओके. जो ग्राफ दिया है 1960 से लेके 2016 तक का ग्राफ है. ईयर जो है 1960 से लेके 2016 तक है. और जो वैल्यू है मीन्स जो ग्रॉस नेशनल इनकम्स है वो किस में है? इन मिलियन US डॉलर में. ओके. तो ये ग्राफ को ऑब्जर्व करना है. ग्राफ को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन का आंसर देना है. ठीक है. तो जैसे 3 कंट्री इसमें दी है, ब्राज़ील, इंडिया और US. ओके. ब्राज़ील जो है आप देखिए ब्लू कलर का है. ठीक है. ब्राज़ील कंट्री का जो शेड दिया गया है वो ब्लू कलर का है. इंडिया का ऑरेंज मीन्स डार्क ऑरेंज है. और USA का क्या है? ग्रीन. तो ओके, लाइट ग्रीन. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज which country's national income was highest in 2016 and was it how much? Okay, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है. ग्रॉस नेशनल इनकम. सो आंसर इज ग्रॉस नेशनल इनकम इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय अ नेशंस पीपल एंड बिजनेसेस. ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि कंट्री के पीपल अर्न करते हैं और बिजनेसेस से अर्न किया जाता है. ओके. कंट्री के पीपल जो इनकम अर्न करते हैं, बिजनेसेस से जो पैसा कमाया जाता है, तो उसका टोटल अमाउंट, उसी को क्या कहा जाता है? GNI मीन्स ग्रॉस नेशनल इनकम. ओके. इट इज़ यूज टू मेजर. ग्रॉस नेशनल इनकम जो है उसको क्यों यूज़ किया जाता है? यूज टू मेजर एंड ट्रैक अ नेशंस वेल्थ फ्रॉम ईयर टू ईयर. मतलब हर साल जो है ईयर टू ईयर नेशन के वेल्थ को मेजर करने के लिए और ट्रैक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है. द नंबर इंक्लूड्स द नेशंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब इसमें जो है GNI में, ग्रॉस नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड किया जाता है? नेशंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस द इनकम इट रिसीव्स फ्रॉम ओवरसीज सोर्सेज. ओवरसीज मीन्स फॉरेन कंट्री से जो इनकम रिसीव किया जाता है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे कंट्री का, नेशन का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये दोनों इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. किसमें? GNI में. ओके. ग्रॉस नेशनल इनकम में. ठीक है. सो मीन्स सिंपल डेफिनेशन क्या है इसका? ग्रॉस नेशनल इनकम इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय अ नेशंस पीपल एंड बिजनेसेस. ओके. नेक्स्ट है GDP. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? Gross domestic product is the monetary value of all finished goods and services made within a country during a specific period. Gross domestic product क्या है? Is the monetary value. GDP is the monetary value of all finished goods and services. हमारे कंट्री में जो जितने भी फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज है विद इन अ कंट्री बोला है, यानी हमारे कंट्री के अंदर ही ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड. ओके. जो गुड्स बनाए जाते हैं फिनिश्ड गुड्स. ठीक है. और जो सर्विसेज कंट्री के अंदर ही एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? GDP. ओके. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है?
Which country's national income was highest in 2016 and was it how much? ये बताना है कि 2016 में कौन से कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा है, ठीक है, और कितना. ओके, तो 2016 जो है वो हमें ऑब्जर्व करना है. तो सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री का है? यूएसए. ओके, यूएसए's national income was highest in 2016 and it was 1850 million US dollar. कितना था? 1850 million US dollar. ओके, 1850. नेक्स्ट, comparing India and Brazil, which country had a higher national income in 1980? हमें 1980 का ईयर देखना है और ये देखना है कि इंडिया एंड ब्राज़ील दोनों को कंपेयर करना है और बताना है कि किसका हायर नेशनल इनकम है. दोनों में से, मीन्स इंडिया और ब्राज़ील का बताना है, ठीक है. तो किसका हायर नेशनल इनकम है? आप सभी अगर ग्राफ को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो 1980 में किसका हाईएस्ट इनकम है, नेशनल इनकम? इंडिया और ब्राज़ील में से ब्राज़ील का. ओके, ब्राज़ील हैड अ हायर नेशनल इनकम इन 1980. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, comparing India and Brazil, which country had higher income in 2016? 2016 में आप सिर्फ दो ही कंट्री को कंपेयर करना है, इंडिया एंड ब्राज़ील, और ये बताना है कि दोनों में से किसका हायर इनकम था, ठीक है. तो इंडिया और ब्राज़ील में से 2016 में किसका हायर इनकम था? इंडिया का. ओके, हम ग्राफ में ऑब्जर्व करके आंसर बता सकते हैं. नेक्स्ट, tell the difference between the GNP of Brazil and India in 2016. Okay, the difference between the GNP of Brazil and India in 2016 was 10 million US dollar. Okay, differences अगर निकालना है तो हमें वो US डॉलर को माइनस करना पड़ेगा. डिफरेंसेस पूछा है तो 2016 में हमें ब्राज़ील और इंडिया का GNI ये कंपेयर करना है और उसके बाद डिफरेंसेस निकालने हैं, ठीक है. कंपेयर करके दो, मतलब जिसका ज़्यादा है उसमें से इसको माइनस कर देना है और फिर पता चल जाएगा कि कितने मिलियन US डॉलर जो है कौन से कंट्री का ज़्यादा है, ठीक है. तो कौन से कंट्री का GNP ज़्यादा है? द डिफरेंस बिटवीन द GNP ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया इन 2016 वॉज 10 मिलियन US डॉलर. ओके, तो उनका डिफरेंसेस निकल जाएगा कि कितना, मतलब मिलियन डॉलर ज़्यादा है, ठीक है. नेक्स्ट, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन 2016. अब इसमें भी डिफरेंस बताना है. तो डेवलपिंग कंट्रीज तो इंडिया और ब्राज़ील है और डेवलप्ड कंट्री कौन सा है उसमें? यूएसए. तो तीनों का डिफरेंसेस बताना है. कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन 2016. ओके, तो 2016 का जो ईयर है उसको ऑब्जर्व करना है और आंसर बताना है. सो द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन 2016 वॉज नियरली 1680 to 1690 मिलियन US डॉलर. अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा कि नियरली मीन्स अराउंड, आसपास, कितना मिलियन US डॉलर मीन्स डिफरेंसेस है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में? 1680 टू 1690 मीन्स 1690 मिलियन US डॉलर. ओके, नेक्स्ट, ट्राई दिस. A table regarding the ownership of various sectors in both the countries is given. Like Brazil, fill the details regarding India. Complete the table. Okay. नीचे आपको एक टेबल दिया गया है रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ वेरियस सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, रेलवेज, एयरवेज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशंस, ये सब सेक्टर है. तो ब्राज़ील का तो फिल किया गया है. जैसे बैंकिंग जो है ब्राज़ील में प्राइवेट और पब्लिक बोथ है, ठीक है. रेलवेज है, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ है. एयरवेज भी प्राइवेट एंड पब्लिक है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ब्राज़ील का लार्जली पब्लिक है. तो ऐसे ही हमें इंडिया का बताना है. इंडिया का जो है वो टेबल कंप्लीट करना है. ओके, सो फर्स्ट सेक्टर इज बैंकिंग. तो इंडिया में भी बैंकिंग सेक्टर जो है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों है, ठीक है. रेलवेज इंडिया में लार्जली पब्लिक ही है, ठीक है. थर्ड वन, एयरवेज, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ. ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंडिया का लार्जली पब्लिक.
ओके। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया का लार्जली पब्लिक। नेक्स्ट हेल्थ प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ, ओके। एजुकेशन प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ, ठीक है। और लास्ट टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इंडिया का भी प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ, ओके। नेक्स्ट, on the basis of the information about the ownership of various sectors in both the countries given in the table, can you infer about the types of these economies, okay? नेक्स्ट, आपको जो ये टेबल दिया गया है तो इसमें ओनरशिप ऑफ वेरियस सेक्टर्स के बारे में दोनों कंट्री के बारे में दिया गया है, इंडिया और ब्राजील, जो अभी हमने देखा, ओके। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। An economy of a country depends on the economic activities carried out in the country. मीन्स किसी भी कंट्री का इकोनॉमी जो है वो किस पे डिपेंड होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं? 3 टाइप्स के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ओके। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये 3 टाइप्स का इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो इकोनॉमी में होता है, ठीक है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में 3 टाइप्स के इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। फर्स्ट वन प्रोडक्शन, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज कंजम्पशन, ओके। जो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है उसे प्रोडक्शन बोला जाता है। गुड्स एक बार बन गया, फिनिश गुड्स हो गए, ठीक है। गुड्स एक बार बन के रेडी हो गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। और जब कंज्यूमर उस गुड्स को परचेज करते हैं और कंज्यूम करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? कंजम्पशन, ओके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन से हैं? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ओके। नेक्स्ट, लेट्स रिकॉल, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन बाय टिकिंग इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। तो ये सेक्टर दिए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ओके। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर जो होते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, एनिमल हस्बेंड्री है, तो ये प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या है कि जैसे कि प्राइमरी सेक्टर यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल हमने लिया तो नारियल का जो पेड़ है, नारियल के पेड़ के जो इसके पत्ते जो रहते हैं, ठीक है, उसको सुखाने के बाद उससे जो टोकरी बनती है या फिर झाड़ू बनता है, ठीक है। तो उसका साइज और शेप हमने नेचुरल रिसोर्सेज यूज किया तो वो एज अ रॉ मटेरियल, तो वो क्या था? प्राइमरी सेक्टर में हो गया वो, ठीक है। और सेकेंडरी हमने उसको यूज किया, उसको प्रोसेस में लाया, उससे झाड़ू या फिर टोकरी बनाया, तो वो सेकेंडरी। और टर्शरी सेक्टर क्या होते हैं? जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक हुआ, होटल हुआ, एंटरटेनमेंट सेंटर हुआ, जो भी मतलब सेक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे टर्शरी सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। और जिससे सेकेंडरी सेक्टर मतलब क्या? जिससे पैसे कमाया जाए। अब जैसे शुगर केन है, ठीक है, गन्ना, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आया, ठीक है, वो खेती से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर। उसको हम जो है एज अ रॉ मटेरियल अगर शुगर फैक्ट्री, शुगर मिल में लेके जा रहे हैं और उससे शक्कर बनाया जा रहा है, तो उसको प्रोसेस में लाया गया शुगर केन को और उससे शक्कर बनाया गया, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी, ठीक है। और टर्शरी सेक्टर मीन्स वो सेक्टर जो हमें सर्विस प्रोवाइड करे, जैसे मैंने एग्जांपल क्या बताया आप सभी को, बैंक हुआ, बैंकिंग, ठीक है, होटल, हेल्थ से रिलेटेड, या फिर एंटरटेनमेंट सेंटर हुए, ये सब हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये किस में आते हैं? टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। सो फर्स्ट क्या दिया है एक्टिविटीज? टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी में आएगा। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो किस में आएगा? टर्शरी में, ठीक है। बी कीपिंग ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। बी कीपिंग, बी क्या है? मधुमक्खी, ठीक है, जिससे हनी बनती है, तो ये प्राइमरी में आएगा। नेक्स्ट, कॉयर एंड रोप मेकिंग, ठीक है, रोप क्या? रस्सी, तो ये किससे आएगा? प्राइमरी में, ठीक है। जैगरी मेकिंग यानी गुड़, तो गुड़ किससे बनता है? शुगर केन से। शुगर केन प्राइमरी से रिलेटेड है, उसको मिल में लेके जाएंगे या फिर जैसे भी मतलब गुड़ बनाने का जो प्रोसेस है, तो उसका प्रोसेस शुगर केन को प्रोसेस में लेके आ रहे हैं, तो कौन सा ये हुआ? सेकेंडरी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग ब्लेड्स ऑफ द प्लॉव, ठीक है, हल जोतने के लिए जो ब्लेड्स प्रोड्यूस करना है, तो वो किस में आएगा? सेकेंडरी में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन
ये किस में आएगा? टर्शरी। नेक्स्ट एक्सट्रैक्टिंग आयरन ओर, माइनिंग करके, माइनिंग एक्टिविटीज, आयरन ओर निकालना, तो किस में आएगा? प्राइमरी। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन सेकेंडरी में, ठीक है। राइस प्रोडक्शन प्राइमरी, ओके। टीचिंग, टीचिंग मीन्स टीचर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, किस में आएगा? टर्शरी में। ड्राइविंग बस, बस ड्राइवर है, ठीक है, बस चला रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, टर्शरी में, ठीक है। लास्ट प्रोवाइडिंग लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटीज, ये भी किस कौन से सेक्टर में आएगा? टर्शरी सेक्टर, ओके। नेक्स्ट ब्राजील एंड इंडिया, आपको पाई चार्ट दिया है, ओके, और पाई चार्ट का जो है ऑब्जर्व करना है आपको और क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। सो पाई चार्ट जो है दो टाइप का दिया है। जो फर्स्ट दिया है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी इन 2016। फर्स्ट जो इमेज है पाई चार्ट ब्राजील और इंडिया का, वो कौन सा है? कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी 2016। और नीचे जो दो पाई चार्ट दिए गए हैं वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन वेरियस सेक्टर्स इन 2016, यानी कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है वेरियस सेक्टर्स में एंगेज है। वेरियस सेक्टर्स कौन सा अभी हमने पढ़ा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। तो जो ग्रे कलर है वो टर्शरी सेक्टर का है, और जो ऑरेंज कलर में है वो सेकेंडरी सेक्टर का है, और जो ब्लू कलर है वो कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। तो ये पाई चार्ट्स हमें ऑब्जर्व करने हैं और क्वेश्चन का आंसर देना है, ओके। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ब्राजील एंड इंडिया। इन फिगर 8.2 द पाई चार्ट्स शो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज जीडीपी and the percentage of population engaged in various activities. Read both the pie charts carefully and answer the following questions. Okay? दोनों pie charts को carefully read करना है और question का answer देना है. So first question is, which country has a higher percentage of population engaged in primary activities? See, पहले question पे ध्यान देना, हमें ये नहीं देखना है कि contribution of sector. क्वेश्चन क्या पूछा है? विच कंट्री हैज अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी हमें नीचे वाला पाई चार्ट देखना है और ये बताना है कि कौन सी कंट्री जो है हायर परसेंटेज में प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज है. ओके, तो कौन सी कंट्री आएगी? इंडिया. इंडिया हैज अ हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इन विच कंट्री is the contribution of tertiary sector greater in the GDP? अब हमें contribution बताना है, ध्यान देना. सेकेंड क्वेश्चन में हमें contribution बताना है कंट्री का कि tertiary sector में कौन सी कंट्री का ज़्यादा contribution है GDP में. ओके, तो कौन सा? The contribution of tertiary sector is greater in the GDP in Brazil. ओके, contribution जो है tertiary sector का किसका है? कौन से कंट्री का? ब्राज़ील का. ओके, next, in which country is the share of secondary activities more in the GDP? अब बताना है कि कौन से कंट्री का शेयर जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज में ज़्यादा है. ओके, तो कौन से कंट्री का? ब्राज़ील. ओके, द शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज इज मोर इन द GDP इन ब्राज़ील. ओके, नेक्स्ट, कैन वी से दैट ब्राज़ील इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी लाइक इंडिया? गिव रीजंस. क्या हम ये बोल सकते हैं कि जैसे इंडिया का एग्रेरियन इकोनॉमी है तो वैसे ही क्या ब्राज़ील का भी है? तो आंसर आएगा नहीं. वी कैन नॉट से दैट ब्राज़ील इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी लाइक इंडिया. ओके, वी कैन नॉट से दैट ब्राज़ील इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी लाइक इंडिया. अब हमें रीज़न बताना है. क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है कि इंडिया में 48.8% पॉपुलेशन एंगेज्ड है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में. हमारे कंट्री में प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कितने परसेंट पॉपुलेशन एंगेज है? 48.8%. और दूसरी तरफ अगर ब्राज़ील का देखा जाए तो सिर्फ 10% पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज है. ओके, सेकेंड थिंग, इंडिया में शेयर ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन GDP मीन्स इंडिया, हमारी कंट्री में अगर देखा जाए कि प्राइमरी GDP में प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमारे कंट्री का शेयर कितना है? तो 17%, यानी 17%. और दूसरी तरफ अगर ब्राज़ील का शेयर देखा जाए प्राइमरी एक्टिविटीज़ में तो सिर्फ 5.5% है. ओके,
पॉपुलेशन एंगेज कितना है प्राइमरी एक्टिविटीज में हमारे कंट्री का 48.8% और ब्राज़ील का कितना है 10%। और अगर प्राइमरी एक्टिविटीज जीडीपी में अगर देखा जाए शेयर कितना है इंडिया का तो 17% और ब्राज़ील का 5.5%, तो दोनों में कम है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि लाइक इंडिया ब्राज़ील का भी इकोनॉमी जो है एग्रेरियन है, ठीक है। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। In figure 8.1 we saw that India has a higher national income than Brazil। 8.1 में जो हमने ग्राफ ऑब्जर्व किया उसमें हमने क्या देखा कि इंडिया हैज़ अ हायर नेशनल इनकम देन ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील के कंपैरिजन में, ब्राज़ील के कंपेयर में इंडिया का हायर नेशनल इनकम था, ठीक है। ब्राज़ील इज वन ऑफ द वर्ल्ड जायंट्स ऑफ माइनिंग, जायंट्स मतलब क्या होगा, लार्ज, ठीक है। ब्राज़ील इज वन ऑफ द वर्ल्ड जायंट्स ऑफ माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर। ब्राज़ील क्या है वर्ल्ड में, जायंट्स ऑफ माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर। ब्राज़ील का सर्विस सेक्टर भी जो है तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी है। एंड ऑन द अदर हैंड India is still dependent on agriculture, though service sector is also increasing in India, okay। तो दूसरी तरफ अगर हमारी कंट्री की बात की जाए इंडिया की, तो भले ही सर्विस सेक्टर इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंडिया हमारी कंट्री अभी भी किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे, ओके। और ब्राज़ील का क्या हमने देखा कि वर्ल्ड में जो है लार्ज है, किसमें, माइनिंग में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, और उसकी जो सर्विस सेक्टर है, ब्राज़ील कंट्री का जो सर्विस सेक्टर है वो भी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और स्ट्रॉन्ग भी है। और हमारे कंट्री का अगर देख रहे हैं तो भले ही सर्विस सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारी कंट्री अभी तक मीन्स स्टिल किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे, ओके। नेक्स्ट, लाइक द इंडियन इकोनॉमी द ब्राज़ीलियन इकोनॉमी इज ऑल्सो मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे कंट्री ने, इंडिया कंट्री ने कौन सा इकोनॉमी अडॉप्ट किया, मिक्स इकोनॉमी। तो वैसे ही ब्राज़ील इकोनॉमी भी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। बोथ द इंडियन एंड द ब्राज़ीलियन इकोनॉमीज आर डेवलपिंग इकोनॉमीज। सी, दोनों कंट्री जो है वो डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग कंट्रीज है। तो दोनों इकोनॉमी जो है, इंडियन और ब्राज़ीलियन इकोनॉमीज कौन से टाइप का है, डेवलपिंग इकोनॉमीज, ओके। Their per capita incomes, per capita, capita means क्या होगा, person, their per capita incomes are very less as compared to the developed countries like the USA। means दोनों countries क्या है, developing countries। तो दोनों कंट्री को अगर कंपेयर किया जाए डेवलप्ड कंट्री से, जैसे कि USA, तो दोनों कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम लेस है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। यानी इंडिया और ब्राज़ील कंट्री का पर कैपिटा यानी पर पर्सन इनकम एज कंपेयर टू यूएसए कम है, ठीक है, लेस है। नेक्स्ट, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दो इंडिया हैज अ हायर नेशनल इनकम एज कंपेयर टू ब्राज़ील, द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लोअर देन ब्राज़ील। कैन यू थिंक ऑफ ए रीजन फॉर द सेम? ये हम आगे पढ़ेंगे। क्या बोला है कि भले ही इंडिया का नेशनल इनकम ब्राज़ील के कंपैरिजन में ज़्यादा है, लेकिन हम ये आगे नोटिस करेंगे कि ब्राज़ील का पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा है, ओके। क्या ध्यान देना है, इंडिया का नेशनल इनकम ब्राज़ील से ज़्यादा है, लेकिन ब्राज़ील का पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन इनकम इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज द फॉलोइंग टेबल एंड मेक अ पॉलीलाइन ग्राफ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो पॉलीलाइन ग्राफ का मतलब लाइन ग्राफ ही होता है। तो ये लाइन ग्राफ आपको कैसे ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे, ये मैं आप सभी को ऑफलाइन लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये टेबल है पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1960 टू 2016 इन यूएस डॉलर। तीनों कंट्री का दिया है पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन इनकम, तीनों कंट्री का दिया है, ब्राज़ील, इंडिया और यूएसए। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किसका है, यूएसए का, उसके बाद ब्राज़ील का और सबसे लास्ट इंडिया का, ठीक है। तो यही टेबल को यूज़ करके पॉलीलाइन ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो वो ऑफलाइन लेक्चर में मैं आप सभी को बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ डेवलप्ड कंट्री। यूनाइटेड स्टेट कैसी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री।
द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज वेल एजुकेटेड, और इस कंट्री की पॉपुलेशन भी वेल एजुकेटेड है. दिस कंट्री हैज स्ट्रेंथ ऑफ मेनी पेटेंट्स, पेटेंट्स मतलब राइट्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, अथॉरिटी, राइट्स. दिस कंट्री हैज स्ट्रेंथ ऑफ मेनी पेटेंट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ये जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट, एक ये डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ की पॉपुलेशन भी वेल एजुकेटेड है, और इस कंट्री के पास जो है मेनी पेटेंट्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी है, ठीक है. दिस कंट्री इज फार अहेड ऑफ ब्राजील एंड इंडिया इन टर्म्स ऑफ नेशनल पर कैपिटा इनकम. ऊपर का टेबल हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ये जो कंट्री है यूएसए, ये ब्राज़ील और इंडिया से बहुत ही ज़्यादा आगे है. फार अहेड का मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे. किसके टर्म में? नेशनल पर कैपिटा इनकम. ओके. नेक्स्ट, इंडिया एंड ब्राज़ील आर डेवलपिंग कंट्रीज. इंडिया और ब्राज़ील दोनों क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज. दीज कंट्रीज आर प्रोग्रेसिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री. इंडिया और ब्राज़ील दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज़ है, और ये कंट्रीज़ जो है किस में प्रोग्रेस कर रही है? कौन से फील्ड में? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, एजुकेशन में और इंडस्ट्री में, ठीक है. नेक्स्ट, द नेशनल पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्रीज इज लो, मीन्स एज कंपेयर टू यूएसए, दोनों कंट्रीज का नेशनल पर कैपिटा इनकम कम है, ठीक है, लो है. India's per capita income seems to be even lower as India's size is very large. इंडिया का साइज अगर देखा जाए या फिर पॉपुलेशन की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा है, साइज में बहुत लार्ज है. लेकिन इंडिया का अगर इंडिया के पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो कम है, लोअर है. साइज बड़ा है, लार्ज है, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या है? कम है, ठीक है. नेक्स्ट, think about it. Which type of occupations gives a boost to the development of a country's economy? Which type of occupation का मतलब हम यहाँ पे ये बताएंगे कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन या फिर टर्शरी ऑक्यूपेशन. ये तीनों ऑक्यूपेशन में से कंट्री के इकोनॉमी के लिए डेवलपमेंट के लिए कौन सा ऑक्यूपेशन सही रहेगा? कौन से टाइप का? प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी? कौन सा टाइप रहेगा? टर्शरी, ठीक है. टर्शरी ऑक्यूपेशंस गिव्स अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमी. ओके. नेक्स्ट, लुक, आपको एक मैप दिया गया है, ठीक है. मैप का इंडेक्स आप पहले देखिए, ऑब्जर्व करिए क्या क्या दिया है. एग्रीकल्चर, माइनिंग, और फिर एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और ओशियन करेंट्स के बारे में, ठीक है. तो ये मैप को आपको ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है. ओके. सो फर्स्ट क्या पूछा है? मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स. लुक एट द मैप गिवन इन फिगर 8.3. द मेजर प्राइमरी ऑक्यूपेशंस इन ब्राज़ील आर शोन हियर. डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन द notebook. Okay. So first question, in which part of Brazil is coffee mainly produced? सी, ये तो आपको ये क्वेश्चन मैप को ऑब्जर्व करके और क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आया, लेकिन कभी कभी आपको फिल करने के लिए भी आएगा कि ब्राज़ील के कौन से पार्ट में कॉफ़ी प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है. ये फिल करने के लिए भी आएगा. सो क्वेश्चन का आंसर क्या है? कॉफ़ी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन द साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ ब्राज़ील. ओके. आंसर इज कॉफ़ी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन द साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ ब्राज़ील. Okay. Second question, which food crops are mainly grown in Brazil? Means ब्राज़ील में जो है कौन सा फूड क्रॉप्स मेनली ग्रो होता है? राइस एंड कॉर्न आर द फूड क्रॉप्स मेनली ग्रोन इन ब्राज़ील. ओके. कौन सा फूड क्रॉप्स? राइस एंड कॉर्न, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू रिलेट द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स विद द क्लाइमेट देयर? ओके. ये जो प्रोडक्शन है, जो हमने फूड क्रॉप्स देखा, तो क्या हम इसको वहाँ के ब्राज़ील के क्लाइमेट से कुछ मीन्स रिलेट कर सकते हैं कि क्या रिलेशन है क्लाइमेट के साथ में? सो आंसर इज द क्रॉप्स लाइक राइस, कोक आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन द कोस्टल रीजन. सी, ब्राज़ील में जो ये क्रॉप्स है राइस या फिर कोक, तो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कहाँ किए जाते हैं? कोस्टल रीजन पे, ठीक है.
द क्रॉप्स लाइक राइस, कोक एटसेट्रा रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। मीन्स ऐसे क्रॉप्स के लिए कैसा क्लाइमेट जरूरी होता है? हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल। Thus, the coastal region of Brazil has hot and humid temperature and it receives heavy rainfall. और ब्राज़ील का कोस्टल रीजन ही, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है? टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड है और वो रीजन में रेनफॉल ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, सोयाबीन, ऑरेंजेस एट्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ओके, जो ये क्रॉप्स है कॉफ़ी, सोयाबीन, ऑरेंजेस, ये सब लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किए जाते हैं कहाँ पे? ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स पे। नेक्स्ट, द क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, सोयाबीन, ऑरेंजेस एट्सेट्रा रिक्वायर्ड माइल्ड टेम्परेचर एंड मीडियम रेनफॉल। लेकिन ये जो क्रॉप्स है, कॉफ़ी है, सोयाबीन है, ऑरेंजेस है, इसके लिए टेम्परेचर जो है माइल्ड यानी मीडियम लगता है और मीडियम रेनफॉल। ओके, दस Brazilian highlands has mild temperature and it receives moderate amount of rainfall। इसलिए ये क्रॉप जो है कॉफ़ी, सोयाबीन, ऑरेंजेस, ये क्रॉप्स कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं? ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द रबर प्लांटेशन कॉन्सेंट्रेटेड? तो हम देखेंगे रबर प्लांटेशन और कहाँ पे मतलब ज़्यादा है? अमेजॉन रिवर बेसिन पे। ठीक है, ब्राज़ील के नॉर्थन पार्ट अमेजन रिवर बेसिन पे रबर प्लांटेशन ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल। आपको टाइप ऑफ क्रॉप्स दिया है, सेकेंड कॉलम में क्रॉप्स बताया है और एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में कौन से क्रॉप्स है? फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फूड क्रॉप्स कौन सा क्रॉप है? फूड क्रॉप्स में कौन सा क्रॉप आएगा? राइस एंड कॉर्न, अभी हमने पढ़ा। कैश क्रॉप्स में कौन से क्रॉप्स आएंगे? कॉफी, कोक, रबर, शुगर केन। ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम इंडेक्स में देख सकते हैं कौन सा फ्रूट्स और वेजिटेबल है? बनाना, ऑरेंज, ओके, पाइनएप्पल्स और अदर साइट्रस फ्रूट्स। ओके, सो एरिया ऑफ प्रोडक्शन राइस एंड कॉर्न का क्या आएगा? राइस का जो है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स और कॉर्न का सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील। ओके, नेक्स्ट कैश क्रॉप में जो हमने कॉफ़ी देखा, तो कॉफ़ी कहाँ पे मतलब एरियाज ऑफ प्रोडक्शन है? कॉफ़ी कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ब्राज़ील कंट्री में? सदर्न ईस्टर्न कोस्टल रीजन। ओके, कोक आएगा सदर्न ईस्टर्न कोस्टल रीजन। सेम रबर अमेजॉन रिवर बेसिन एंड शुगर केन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। ओके, और जो ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये कौन से एरिया में प्रोड्यूस होते हैं? ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स एंड साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन। ओके, नेक्स्ट geographical explanation. First, agriculture. In Brazil, agriculture is the main occupation of the people living in the highlands and coastal areas. See, ब्राज़ील में जो है एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है उन पीपल का जो पीपल कहाँ रहते हैं? हाईलैंड्स और कोस्टल एरियाज के पास। मीन्स जो पीपल हाईलैंड्स और कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं वहाँ पे उन पीपल का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। ओके, फेवरेबल क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी मेक इट पॉसिबल फॉर ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है? फेवरेबल है और टोपोग्राफी भी अच्छी है जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट, राइस एंड मेज आर द मेन सेरल क्रॉप्स। राइस और मेज क्या है वहाँ पे? मेन सेरल क्रॉप्स। ओके, अनाज। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ मेज इज लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल पार्ट, यानी ब्राज़ील के सेंट्रल पार्ट में ज़्यादातर क्या प्रोड्यूस किया जाता है? मेज। ओके, प्रोडक्शन ऑफ मेज इज लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल पार्ट। नेक्स्ट, कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉफी, कोक, रबर, सोयाबीन एंड शुगर केन आर कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल। जो अभी हमने पढ़ा, कमर्शियल क्रॉप भी इसको बोल सकते हैं या फिर कैश क्रॉप भी। तो कौन से हैं कमर्शियल क्रॉप्स? लाइक कॉफ़ी, कोक, रबर, सोयाबीन एंड शुगर केन। ये लार्ज स्केल में यानी ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेट किए जाते हैं। नेक्स्ट, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी एंड सोयाबीन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मीन्स कॉफ़ी और सोयाबीन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सोयाबीन का और कॉफ़ी का।
कौन सी कंट्री? ब्राजील कंट्री. ओके, ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी एंड सोयाबीन इन द वर्ल्ड. ओके, द मेजर स्टेट्स ग्रोइंग कॉफी आर मीनास जेरेस एंड साओ पोलो. ओके, ये ध्यान में रखना, कॉफी प्रोडक्शन के लिए, कॉफी को प्रोड्यूस करने के लिए मेजर स्टेट्स कौन सा है? मीनास जेरेस एंड साओ पोलो. अगर आपको एग्जाम में मैप फिलिंग के लिए आएगा कि कॉफी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, कौन से स्टेट में? मीनास जेरेस एंड साओ पोलो. ओके, नेक्स्ट, बिसाइड्स दीज क्रॉप्स प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स लाइक बनानास, पाइनएप्पल्स, ऑरेंजेस एंड अदर साइट्रस फ्रूट्स. साइट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो खट्टे होते हैं, जैसे मौसमी, ऑरेंजेस या फिर नींबू, इसको साइट्रस फ्रूट्स कहा जाता है, जिसमें रस होता है और जो खट्टे होते हैं. ठीक है, इज ऑल्सो डन. तो कौन से फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है? बनानास, पाइनएप्पल्स, ऑरेंजेस एंड अदर साइट्रस फ्रूट्स इज ऑल्सो डन. Cattle, sheep and goats are also reared in the savanna grasslands in the south. साउथ में जो है सावना ग्रासलैंड करके है, ब्राजील कंट्री के साउथ डायरेक्शन में सावना ग्रासलैंड है. वहाँ पे कौन से एनिमल जो है पाले जाते हैं? कैटल, शीप और गोट्स. ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल. जब एनिमल्स को भी, मतलब एनिमल हस्बेंड्री भी होता है यहाँ पे, तो सावना ग्रासलैंड पे, ठीक है, जानवर पाले जाते हैं. तो कॉन्सिक्वेंटली कौन से प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं लार्ज स्केल पे? मीट और डेयरी. ठीक है, नेक्स्ट, फिर से आपको वही सेम मैप दिया है, लेकिन इसमें माइनिंग एक्टिविटीज के बारे में बताना है. ठीक है, कौन से एक्टिविटीज के बारे में? माइनिंग एक्टिविटीज. तो हमें जो है इंडेक्स में माइनिंग जो है, जैसे कि कौन से मिनरल्स दिए गए हैं? मैग्नीज, बॉक्साइट, आयरन ओर और कोल. तो हमें ऑब्जर्व करना है मैप को और ये बताना है कि कहाँ कहाँ पे ये मिनरल्स पाए जाते हैं. ठीक है, कंट्री में कौन से जगह पे मिनरल्स पाए जाते हैं. ओके, सो माइनिंग, ऑब्जर्व द फिगर 8.3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रिपेयर अ टेबल ऑफ माइनिंग प्रोडक्ट्स एंड रीजन ऑफ प्रोडक्शन इन ब्राजील. जैसे कि हमने एग्रीकल्चर का देखा, टेबल दिया था क्रॉप्स और एरिया ऑफ प्रोडक्शन. ओके, तो वैसे ही इसका माइनिंग प्रोडक्ट का जो है टेबल प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो हम कैसे मतलब टेबल प्रिपेयर करेंगे? जैसे फर्स्ट कॉलम में हम सीरियल नंबर लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में हम माइनिंग प्रोडक्ट्स लिखेंगे कि कौन से माइनिंग प्रोडक्ट्स है, वो हमें इंडेक्स से मिल जाएगा. कौन से हैं? मैग्नीज, बॉक्साइट, आयरन और कोल. ठीक है, और थर्ड कॉलम में हमें बताना है रीजियंस ऑफ प्रोडक्शन. तो मैग्नीज जो है, फर्स्ट कौन सा मिनरल है? मैग्नीज. तो वो रीजियंस ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? अमेजॉन रिवर बेसिन ऑफ ब्राजील. ओके, ब्राजील के अमेजॉन रिवर बेसिन पे. सेकेंड, बॉक्साइट. तो बॉक्साइट कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ ब्राजील. थर्ड, आयरन ओर, सेंट्रल रीजन ऑफ ब्राजील. एंड लास्ट, कोल, सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ ब्राजील. ओके, तो ऐसे आपको टेबल बनाना है. ठीक है, नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ ब्राजील हैज माइनिंग एक्टिविटी नॉट डेवलप्ड एंड व्हाट कुड बी द रीजंस. अब आपको ये बताना है कि ब्राज़ील के कौन से पार्ट में माइनिंग एक्टिविटी डेवलप नहीं है और उसके बिहाइंड मीन्स उसके पीछे रीज़न क्या है. ठीक है, सो आंसर इज माइनिंग एक्टिविटी हैज़ नॉट डेवलप्ड इन द अमेजॉन रिवर बेसिन लोकेटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राज़ील. मीन ब्राज़ील के जो नॉर्थन पार्ट पे अमेजॉन रिवर बेसिन लोकेटेड है, वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी डेवलप नहीं है. ठीक है, उसका रीज़न क्या है? हेवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर. ब्राज़ील के नॉर्थन पार्ट पे कैसा क्लाइमेट है? हेवी रेनफॉल, बारिश ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी हाई है. ठीक है, नेक्स्ट रीज़न, अमेजॉन रिवर बेसिन हैज़ बिकम इनएसेसिबल ड्यू टू एवरग्रीन डेंस रेन फॉरेस्ट. अमेजॉन रिवर बेसिन पे आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता. इसका रीज़न क्या है? एवरग्रीन डेंस रेन फॉरेस्ट, घना जंगल है. ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर पुअरली डेवलप्ड इन दिस रीजन. अमेजॉन रिवर बेसिन पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी अच्छे से डेवलप नहीं है. तो यही रीज़न है जो कि माइनिंग एक्टिविटी इज नॉट डेवलप्ड इन द अमेजॉन रिवर बेसिन. ओके, माइनिंग एक्टिविटी कहाँ नहीं डेवलप्ड है? अमेजॉन रिवर बेसिन पे. ठीक है, नेक्स्ट,
Considering the availability of resources, where has the development of industries occurred? Okay, so answer is the deposits of iron ore are found in the central region of Brazil. हमें क्या बताना है, जो रिसोर्सेस है जैसे आयरन और मैग्नीज, कोल या फिर बॉक्साइट, तो वो कहाँ पाए जाते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर फाउंड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ ब्राजील. मीन सेंट्रल पार्ट में आयरन ओर का डिपॉजिट जो है कहाँ पाया जाता है, ब्राजील के सेंट्रल रीजन पे. बॉक्साइट, deposits of bauxite are found in the northeastern regions of Brazil. Okay, similarly the deposits of coal are found in the southernmost region of Brazil. coal का deposit कहाँ है ज़्यादा, southernmost region पे. Okay, and due to availability of these resources, the development of industries has occurred in the central, northeastern and the southernmost region of Brazil. और ये resources जो है आयरन और बॉक्साइट और कोल, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स और सदर्न मोस्ट रीजन. तो इन्हीं रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी से इस रीजन पे यानी सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न मोस्ट रीजन्स पे क्या डेवलप हुआ है, इंडस्ट्रीज. ओके, नेक्स्ट ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. The eastern part of Brazil is rich in various types of minerals like iron ore, manganese, nickel, copper, bauxite, tungsten, diamonds, etc. Means ब्राज़ील का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न डायरेक्शन, ये मिनरल्स में बहुत ही रिच है. ये पार्ट मिनरल्स के लिए बहुत ही रिच है. जैसे कौन से मिनरल्स के लिए, लाइक आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन, डायमंड्स, एट्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट inaccessibility, lack of knowledge of potential reserves of resources, dense forest, etc. are factors which have led to limitations in mining in the interior parts of the country. मीन्स कंट्री का, ब्राज़ील कंट्री का अगर ईस्टर्न पार्ट देखा जाए तो वहाँ पे मिनरल्स जो है ज़्यादा पाए जाते हैं. लेकिन जैसे हम इंटीरियर पार्ट में जाएंगे, कंट्री के इंटीरियर पार्ट में जाएंगे अंदर की तरफ, तो वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी का लिमिटेशन है. ठीक है, किसकी वजह से, रीज़न क्या है, इनएसेसिबिलिटी, यानी हम उस रीजन पे इंटीरियर पार्ट्स पे आसानी से नहीं पहुँच सकते. जैसे कि अभी हमने देखा था अमेजॉन रिवर बेसिन. ओके, नेक्स्ट रीज़न क्या है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पोटेंशियल रिजर्व्स ऑफ रिसोर्सेज. लैक मीन्स कमी, मीन्स कहाँ पे पोटेंशियल रिजर्व्स ऑफ रिसोर्सेज पाए जाएंगे, उसकी नॉलेज की मीन्स कमी होना. हमें पता नहीं होना कि कौन से जगह पे रिसोर्सेस लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, इसकी कमी होना, हमें पता नहीं होना. तो ये भी एक रीज़न है. डेंस फॉरेस्ट मीन्स घना जंगल, ये सब फैक्टर्स है जो कि कंट्री के इंटीरियर पार्ट में जो है माइनिंग एक्टिविटी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है. ठीक है, नेवरदलेस because of increasing demand in the country, mining work has developed well in the highland region. See, लेकिन nevertheless का मतलब लेकिन मीन्स कंट्री में जो है माइनिंग का बहुत ही ज़्यादा, माइनिंग का डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, इंक्रीज हो रहा है. इसके लिए माइनिंग वर्क जो है कौन से रीजन में डेवलप्ड है, हाईलैंड रीजन, यानी ब्राज़ीलियन हाईलैंड पे. भले ही बोला है कि इनएसेसिबिलिटी की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पोटेंशियल रिजर्व्स ऑफ रिसोर्सेज, ये रीज़न है. डेंस फॉरेस्ट, ये रीज़न है जिसके वजह से कंट्री के इंटीरियर पार्ट्स में माइनिंग एक्टिविटीज़ उतनी नहीं हो पाती, लिमिट है. ठीक है, कमी है. लेकिन बढ़ते हुए डिमांड की वजह से माइनिंग एक्टिविटी जो है कहाँ डेवलप्ड है, अच्छी तरीके से वेल डेवलप है, कहाँ पे, हाईलैंड रीजन पे. ओके, नेक्स्ट वन, फिर मैप आपको ऑब्जर्व करना है और फिशिंग एक्टिविटी के बारे में बताना है. ठीक है, लास्ट में देखिए आपको इंडेक्स देखिए, माइनिंग के बाद एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज दिया है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू गिव 2 रीजन्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिशिंग नियर द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राज़ील. ओके, कैन यू गिव 2 रीजन्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिशिंग नियर द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राज़ील. सो रीजन इज confluence of hot Brazil ocean current and the cold Falkland ocean current and the excellent fishing ground available near the southeastern coast are the reasons
of concentration of fishing near the southeastern coast of Brazil. क्या रीजन है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ, कॉन्फ्लुएंस मीन्स क्या होगा? मीटिंग, जो मिलते हैं, कौन मिल रहे हैं यहाँ पे? कौन मिल रहा है? हॉट ब्राजील ओशियन करंट. ओके, कॉन्फ्लुएंस ऑफ हॉट ब्राजील ओशियन करंट एंड कोल्ड फॉकलैंड ओशियन करंट. ये दोनों ओशियन करंट का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, मीन्स संगम, मीट हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं. ठीक है, जिसकी वजह से इस ग्राउंड पे जो है, ये ग्राउंड कैसा बन रहा है? फिशिंग ग्राउंड. यहाँ पे फिशिंग जो है मीन्स फिश जो है लार्ज अमाउंट में इकट्ठा हो जाती है, दोनों ओशियन करंट के मीट होने की वजह से. ओके, हॉट ब्राजील ओशियन करंट और कोल्ड फॉकलैंड ओशियन करंट, जिसकी वजह से सदर्न ईस्टर्न कोस्ट पे जो है फिशिंग एक्टिविटी ज्यादा की जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इनलैंड फिशिंग इज नॉट डेवलप्ड इन ब्राजील दो देयर इज लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स इन ब्राजील. कैन यू थिंक ऑफ ए रीजन? मीन्स इनलैंड फिशिंग जो है इतना ज़्यादा ब्राज़ील में डेवलप नहीं हो पाती, भले ही ब्राज़ील में जो है लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स हैं, फिर भी. तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? क्या हम सोच सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं? ठीक है, सो आंसर इज मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन ब्राज़ील हैव ह्यूज एंड स्पीडी डिस्चार्ज. यानी उनका जो पानी का बहाव होता है, वाटर का जो फ्लो होता है ब्राज़ील रिवर्स का, वो ह्यूज होता है और स्पीडी होता है, मीन्स वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है. देयरफॉर इनलैंड फिशिंग इज नॉट डेवलप्ड इन ब्राज़ील दो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स इन ब्राज़ील. मीन्स लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स होने के बावजूद कंट्री में इनलैंड फिशिंग डेवलप नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट्स रिकॉल. नेम द वार्म एंड कोल्ड ओशियन करेंट्स नियर ब्राज़ीलियन कोस्ट. ब्राज़ीलियन कोस्ट के पास कौन सा वार्म एंड कोल्ड ओशियन करेंट्स है, उसका नाम बताना है. तो कौन सा? ब्राज़ीलियन. सिर्फ क्या है? ब्राज़ीलियन वार्म एंड कोल्ड ओशियन करेंट्स नियर ब्राज़ीलियन कोस्ट. ओके, नेक्स्ट, डू यू नो द यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इज यूज्ड ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एट द इंटरनेशनल लेवल. जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर होते हैं इसको यूज किया जाता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के टाइम पे, वो भी कौन से लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे. ओके, डॉलर इज अ सिंबल ऑफ दिस करेंसी. डॉलर जो है इस करेंसी का सिंबल है. एंड ब्राज़ीलियन रियल, ब्राज़ीलियन रियल ये ब्राज़ील का करेंसी है. ठीक है, BRL इज द करेंसी ऑफ ब्राज़ील. ओके, तो उसको लिखा कैसे जाता है? R और डॉलर. ये ब्राज़ीलियन करेंसी है, कैसे लिखा जाता है? R डॉलर इज अ सिंबल ऑफ दिस करेंसी. ओके, एंड रूपी इज द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी. मीन्स सिर्फ डॉलर का अगर सिंबल है तो ये USA के लिए यूज किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट के लिए. ठीक है, और अगर R डॉलर है तो ये ब्राज़ील कंट्री के लिए यूज किया जाता है, और रुपी जो है वो हमारा इंडियन करेंसी का सिंबल है. ठीक है, नेक्स्ट, 1 अमेरिकन डॉलर इज इक्वल टू R डॉलर मीन्स ब्राज़ीलियन डॉलर 3.1297. 1 अमेरिकन डॉलर इज इक्वल टू, अगर अमेरिकन डॉलर से कंपेयर किया जाए तो ब्राज़ीलियन डॉलर कितना होता है? 3.1297. ओके, एंड 1 US डॉलर, तो रुपी कितना होता है हमारे इंडियन करेंसी का? 64.153. ओके, नोट, क्या नोट दिया है? दीज रेट्स ऑफ करेंसी आर ऑलवेज चेंजिंग. ये हमेशा सेम नहीं होता, ये जो रेट है करेंसी का हमेशा सेम नहीं होता, चेंज होते रहता है. ठीक है, नेक्स्ट, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. Brazil has a sea coast of around 7,400 kilometer and excellent fishing grounds of the South Atlantic coast. See, ब्राज़ील का सी कोस्ट कितना है? अराउंड 7,400 किलोमीटर. और एक्सीलेंट फिशिंग ग्राउंड्स कहाँ पे पाया जाता है? फिशिंग ग्राउंड्स साउथ एटलांटिक कोस्ट पे. द मीटिंग ऑफ द वार्म ब्राज़ील करेंट एंड कोल्ड फॉकलैंड करेंट ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ब्राज़ील मेक्स इट अ गुड फिशिंग ग्राउंड. जो कि अभी हमने मैप को ऑब्जर्व करके पढ़ा कि दोनों करंट जो है मीट होते हैं. ठीक है, मिलते हैं. वार्म ब्राज़ील करंट और कोल्ड फॉकलैंड करंट, दोनों के मीटिंग से जो है यहाँ पे अच्छा जो है गुड फिशिंग ग्राउंड बनता है. ठीक है, ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक तौर से फिशिंग हैज़ बीन कैरिड on by small groups of individuals fishermen using primitive techniques and equipment.
यानी पहले के जो टेक्निक और मेथड या फिर इक्विपमेंट को यूज करके जो फिश को कैच किया जाता था वो ट्रेडिशनली होता था। तो वो कौन कैच करता था? स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल यानी फिशरमैन होते थे। लेकिन अब लार्ज वेसल्स यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने आप सभी को इमेज दिया है, ये लार्ज वेसल्स की वजह से ये मॉडर्न टेक्निक है जो फिश को कैच किया जाता है। यही वेसल्स को यूज करके फिश को कैच किया जाता है, ठीक है। बट नाउ लार्ज वेसल्स आर बीइंग यूज्ड। Swordfish, shrimp, lobsters and sardines are mainly caught. मीन्स ये फिश ज़्यादा मात्रा में जो है पकड़े जाते हैं। कौन से? Swordfish, shrimp, lobsters and sardines. Okay. Next, the fish resources of the Amazon River are not exploited much and fishing only take place on a small scale. Amazon River बेसिन पे जो है ये फिश रिसोर्सेस यानी फिशिंग एक्टिविटी इतना ज़्यादा नहीं होती, तो फिश रिसोर्सेस इतना ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ जो है स्मॉल स्केल में किया जाता है। और जहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज स्मॉल स्केल में हो रहा है तो इसका मतलब फिश रिसोर्सेस उतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको इमेज दिया गया है, गिव इट अ ट्राई। द फॉलोइंग इमेजेस आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ये जो इमेजेस है ये आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड दिया गया है। आइडेंटिफाई एंड राइट वेदर दे आर प्रैक्टिस इन ब्राज़ील और इंडिया। आपको पहचानना है और मीन्स पहचान के ये बताना है कि ये जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है तो ये ब्राज़ील में प्रैक्टिस किया जाता है या फिर इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट, कॉफ़ी कहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है? ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है? ब्राज़ील में, ठीक है। इंडिया में भी किया जाता है लेकिन ज़्यादा कहाँ पे? ब्राज़ील में। नेक्स्ट, टी प्रोडक्शन कहाँ पे है? इंडिया में, ओके। नेक्स्ट जो इमेज है थर्ड वन वो ब्राज़ील में। और नेक्स्ट जो राइस प्रोडक्शन हो रहा है, धान की खेती की जा रही है, ठीक है, धान लगाया जा रहा है, ये कहाँ पे? इंडिया और ब्राज़ील दोनों का है, ठीक है। तो चारों जो इमेज है कॉफ़ी, टी, ठीक है, तो चारों इमेजेस का प्रैक्टिस जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ब्राज़ील में भी और इंडिया में भी दोनों कंट्रीज में की जाती है, ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।